जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कि CRE 4 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पोस्ट जो कि ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की कैटेगरी में निकाली है इसका फॉर्म फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1579 पोस्ट पर निकाली गई है। और गाइज आप लोग इसका फॉर्म 14 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2025 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC के लिए 3000, SC ST EWS के लिए 2400 और जो विकलांग है इनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर यहाँ पर गाइज कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है उसकी पूरी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसकी जानकारी दी गई है और जो बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी यहाँ पर दी गई है। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में जानकारी जान सकते हैं जहाँ पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। फिर गाइज जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट से दी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डबल चेक कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल्ड में जानकारी जान सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस कौन सी पोस्ट पर क्या रहेगा, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा पोस्ट वाइज, वो आप यहाँ पर इस अभी पेज नंबर 19 पर चेक कर सकते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है ये फॉर्म भरने का, तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे आपको ये जानना है। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। आप ये फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हैं और कंप्यूटर से भी भर सकते हैं और इसके लिए आप इसी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, कोई अलग वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप क्रिएट ए न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। आप सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं और उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि OTP वेरिफिकेशन होगा। तो आप यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन करने के लिए जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर पहले नंबर वाला OTP डाल देना और फिर ईमेल वाला, और उसके बाद में प्रोसीड वेरीफाई टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से वेरिफिकेशन पेज है। आप आई कन्फर्म दैट आई एम 18 ईयर ऑफ एज आप इसके ऊपर टिक कर देना और वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको बोले वेरीफाई योर आइडेंटिटी विद डिजिलॉकर, तो आपको लॉगिन करना है, फिर आपको OTP डालना है, कंसेंट देना और कंप्लीट कर देना है। तो आप स्टार्ट वेरिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो आप डालेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो नंबर आधार के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और ये डालने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर ये एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी प्रोसेसिंग हो रही है तो आप इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। यहाँ पर आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजिलॉकर, यानी कि मैं पहले से डिजिलॉकर के ऊपर रजिस्टर्ड हूँ। तो मुझे बोला कि 6 डिजिट पिन प्रोवाइड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू योर अकाउंट विद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डोंट डिस्क्लोज, यानी कि आपको यहाँ पर जो आपका अगर पहले से रजिस्टर्ड है अपना पिन डाल देना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर पिन क्रिएट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर अपना पिन डालिए और इसमें लॉगिन हो जाइए। इसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। बेसिकली अब आपको यहाँ पर अपना जो कंसेंट है वो देना है इस तरह से, जैसे कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद में आपका जो कंसेंट है वो हो जाएगा और आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। तो आप यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस, डॉक्यूमेंट शेयर्ड सक्सेसफुली, वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, कंटेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप इसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन अपने आधार के अंदर भरी हुई है वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे जिसमें कि आपको आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपका जेंडर, आपकी DOB ये सब देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पर है यूज डिजिलॉकर डाटा। अगर आप डिजिलॉकर डाटा देना चाहते तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पर एज पर डिटेल एज पर आधार, इस तरफ इन्फॉर्मेशन आपकी आधार के अकॉर्डिंग है और इस तरफ इन्फॉर्मेशन आपकी
10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे मैरिड या अनमैरिड, और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं मदर नेम, तो मदर नेम यहाँ पर फिल नहीं है तो आपको आपकी मदर का नेम यहाँ पर डाल देना है। फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है क्रिएट योर पासवर्ड, तो आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल कैरेक्टर, उसके साथ ही स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली और आपके सामने यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR का जो इंटरफेस है वो है। तो आप आधार वेरिफिकेशन के नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और साथ ही आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है। अगर ये आप OTR की जानकारी एडिट करना चाहते तो आप एडिट OTR डिटेल के ऊपर क्लिक करके कर ले, नहीं तो आप इन जानकारी को बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप पूरी तरीके से श्योर है कि सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे एप्लीकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर इसको चाहे तो प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि प्रिंट करनी भी अनिवार्य है। आपके पास ये जानकारी सेव रहेगी, प्रिंटर न हो तो PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लेना। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे लॉगिन टू अप्लाई, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने जो नंबर रजिस्टर किया है वो डालिए, अपना पासवर्ड डालिए जो आपने बनाया है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, ऐड न्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और आप मल्टीपल पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक बार में एक ही पोस्ट पर। जैसे कि अभी आपने OTR कर लिया, OTR करने के बाद अब आप यहाँ पर किसी एक पोस्ट पर अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद में अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो सेम प्रोसेस आप अगेन फॉलो करेंगे, यानी कि एक साथ में दो पोस्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, अलग अलग से आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। और गाइज आप यहाँ पर जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको यहीं पर नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो आपको देख लेना, जैसे कि मैंने ये वाली पोस्ट सेलेक्ट किया तो इसमें मेरे सामने ये भी आ रहा है कि पोस्ट किस इंस्टीट्यूट के अंदर है, उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है और एज लिमिट उस पर कितनी चाहिए वो भी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पर जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और आपको बोला है सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, तो आप किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई करें। मेरे पास 12वीं भी है, डिग्री भी है और मैट्रिकुलेशन भी है। मैट्रिकुलेशन वाले में ऑप्शन में है कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर सर्विस। अगर आपके पास ये है तो ही आप इसको सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप ऊपर दो क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना। अगर है तीसरे नंबर की भी तो आप इसको टिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका जेंडर, फिर यहाँ पर है आर यू इन द कैटेगरी ऑफ PWBD। अगर आप विकलांग की कैटेगरी के अंदर है इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा और कंफर्म कर देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आता है विच फैसिलिटी डू यू रिक्वायर टू अपेयर इन द एग्जाम, तो कंपनसेटरी टाइम रिक्वायर्ड। ये बेसिकली विकलांग जो है कैंडिडेट उनके लिए ऑप्शन है। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर किस फैसिलिटी चाहिए वो बताना होगा, आपकी विकलांगता की परसेंटेज कितनी है और आपकी विकलांगता की कैटेगरी कौन सी है वो सब आपको देनी होगी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप देखेंगे अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन, आप इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी जो कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, OBC, SC, ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर OBC तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट बतानी है, यानी कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आई डू नॉट हैव वैलिड OBC सर्टिफिकेट ऑफ द गिवन डेट, यानी कि अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है गिवन डेट का तो आप इसको टिक कर देंगे, बट अगर आपके पास है तो आप इसको टिक करेंगे। बट अगर नहीं है तो आप इसको टिक करके यहाँ पर सिलेक्ट इशू डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ रिन्यूअल ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका सर्टिफिकेट है और आप उसको रिन्यू करा रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब आप अपना सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए दिए थे। बट अगर आपके पास वैलिड है तो आप इसको अनटिक कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड भी करना है जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 2 MB से कम। अगर आपका ये इमेज जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का है वो इमेज फॉर्मेट में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर सर्च करना इमेज टू PDF, फिर आपको ये पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है, सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसको ओपन करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके सिंगल क्लिक में अपना PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे और फिर आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आती है नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। ID प्रूफ, इनमें से कोई भी एक ID आप सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना और फिर जो भी ID आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आप
आप आईडी नंबर के अंदर डाल देंगे। एक सवाल है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ईसीओ या फिर SSCO, अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है रेगुलर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू एम्प्लॉय ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स इंस्टीट्यूट, यानी कि जो इस भर्ती के अंदर एम्स या इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रही है, क्या आप उसके एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में आप मैरिटल स्टेटस अगेन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछे कि हैव यू ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आर यू सर्विस क्लर्क्स इन द लास्ट ईयर ऑफ दियर कलर सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स, अगर आप है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है और आपका आर्म फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, आप एक नॉर्मल कैंडिडेट है, आपने कुछ नहीं किया आर्म फोर्स के अंदर, तो आप इसमें नो कर देना। आर यू डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड, क्या आप एक डिफेंस पर्सनल जो कि ऑपरेशन के दौरान डिसेबल्ड हुए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ, फिर आएगा आपका परमानेंट एड्रेस। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे, पहले आप स्टेट कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी जो स्टेट है वो, उसके बाद में आपकी सिटी कौन सी है, यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ये बताने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका पिन कोड, तो आपको पिन कोड भी डाल देना है। इसके बाद आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में फिल कर देंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो जो आपने ऊपर भरा है उसको नीचे लाने के लिए आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है, तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। गाइज सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो आप यहाँ पर नेम ऑफ डिग्री बोर्ड के अंदर सबसे पहले 10th लिख देना, और उसके बाद में आपके जो 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उन सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिख देना, चाहे 5 चाहे फिर 6, जो भी सब्जेक्ट थे 10वीं में वो आपको देने हैं। फिर आपने कौन से स्कूल से की है या फिर कौन से बोर्ड से किया है उसका नाम आप यहाँ पर दे देंगे। मैं यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम, कॉलेज का, या फिर अपने बोर्ड का, तो मैं यहाँ पर बोर्ड का नाम दे रहा हूँ। उसके बाद में आपका जो स्कूल कॉलेज है वो कहाँ स्थित था, या फिर जो आपका बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित था, पैलेस ऑफ यूनिवर्सिटी, बेसिकली इंस्टीट्यूट का नाम देना है। तो जहाँ पर भी आपका पैलेस है इंस्टीट्यूट का वो आप भरेंगे। मेरा सहारनपुर है, मैंने सहारनपुर भरा है। मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो इसमें जैसे कि मेरा यूपी बोर्ड है तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं, तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है या तो आपके इंस्टीट्यूट की देनी है कि कहाँ पर इंस्टीट्यूट है, या फिर अपने कॉलेज की, या फिर अपने बोर्ड की। तो मेरा यहाँ पर मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मैं अपने कॉलेज का दे रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड नेम तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी भर चुका हूँ। उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट में आपने आपकी जो 10वीं हो पास की थी। फिर आप यहाँ पर 10वीं की परसेंटेज डालेंगे, अगर आपके नंबर CGPA में थे तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फॉर्मेट PDF का ही, और साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। फिर आप यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। अगेन आप यहाँ पर आएंगे और नेम ऑफ डिग्री के अंदर अब आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो आपको यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट थे 12वीं के अंदर उन सब्जेक्ट के नाम आपको एंटर कर देने। मैं डेमो के लिए नाम फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आप आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर बताना कि आपका जो स्कूल कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित था, जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है। उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग क्या थी, वो डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपका मंथ है जिसमें आपने पास की थी और डेट वो सिलेक्ट करेंगे, एंड देन जो आपकी परसेंटेज है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपका जो सर्टिफिकेट है 12वीं का जो आपको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर देंगे। अगेन गाइज आप यहाँ पर अगर आपने डिग्री किया तो आप डिग्री की जानकारी भरेंगे, तो नेम ऑफ डिग्री आप यहाँ पर लिख देंगे। सब्जेक्ट डिसिप्लिन क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है इस तरह से। उसके बाद में आपको बताना है आपके यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। सेम वे में आप भर देंगे कहाँ पर स्थित है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पहले इसका नाम, डेट ऑफ पासिंग कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। और फिर गाइज यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज थी वो भी आप दे देंगे। मैं अगेन यहाँ पर इसको भर रहा हूँ क्योंकि ये सही से सिलेक्ट नहीं हो पाई है, आपको यहाँ पर इस तरह से इसको सिलेक्ट करना होगा। फिर परसेंटेज आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। गाइज अगर आपकी मार्कशीट अलग अलग है और सर्टिफिकेट अलग है तो चाहे तो आप इनको एक ही फाइल में मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इस फाइल साइज आपको 2 MB दिया है, काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल में आना और सर्च करना इमेज टू PDF।
पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना और फिर सिलेक्ट इमेजेस के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उन सभी फाइल को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि डेमो के लिए मैं ये फाइल इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ, सभी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है, ये सिंगल फाइल के अंदर आपकी फाइल कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन आपकी इस तरह से ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो वो भी आप इसी तरह से भर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको भर करके दिखाया है। फिर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है डू यू हैव रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन इन रेस्पेक्टिव रिलेवेंट बॉडी एज पर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप। क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन है? अगर आपसे मांगा है तो आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में रजिस्टर्ड एज यानी कि किस रूप में आप रजिस्टर्ड हुए वो आपको बताना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, स्टेट नेम बताना होगा कि कौन से स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हुए हो, फिर इश्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताना होगा, रजिस्टरिंग अथॉरिटी किस अथॉरिटी में आप रजिस्टर्ड हो वो अथॉरिटी का नाम देना होगा और उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं जिस पर ये मांगा है तो आप यहाँ पर नो कर देना और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्फर्म कर देंगे। फिर पूछा एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे और एक्सपीरियंस की जानकारी ऐसे भरेंगे जिसमें कि आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर उसका नाम भरना है जहाँ पर आपने काम किया है, पोजीशन हेल्ड किस पोस्ट पर रहकर के काम किया है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, एम्प्लॉय टाइप किस तरह के एम्प्लॉय थे आप, रेगुलर, ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पररी, एड हॉक वो बताना होगा, स्टार्ट डेट बतानी होगी और करंटली वर्किंग अगर आप कर रहे हैं तो आप इसमें नो करके एंड डेट बताएंगे कब तक आपने काम किया है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ किस तरह का आप काम करते थे थोड़ा शॉर्ट में आप यहाँ पर बता देंगे और आपका जो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का वो भी अपलोड कर देंगे। बट अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई नहीं करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा तो आप नो कर देना और सेव एंड नेक्स्ट कर देना और यहाँ से कंफर्म कर देना। फिर आएगा आपके सामने एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस, तो आप यहाँ पर पहली चॉइस देंगे स्टेट की, फिर आप यहाँ पर आपकी सेकंड चॉइस देंगे स्टेट की, उसके बाद में आप यहाँ पर थर्ड चॉइस देंगे स्टेट की और फिर आप यहाँ पर आपकी फोर्थ चॉइस भी एनीवेयर इन इंडिया इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ये कर देंगे कन्फर्म। अब आपको यहाँ पर अब इमेज अपलोड करना है, तो एक तो यहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, अगर आपके ऊपर लागू है, नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर है DOB सर्टिफिकेट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट, जिसमें आप आपका जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी DOB दी गई है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप नीचे देखेंगे विकलांग सर्टिफिकेट, अगर आपने विकलांगता से इस फॉर्म को भरा है तो आप विकलांग वाला सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो, तो फोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और आपका क्लियरली फेस शो होना चाहिए और आपका फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ड्रॉ ए बॉक्स 3.5 × 4.5 विद हाइट A4 वाइट पेपर, बेसिकली आपको तरीका बताया है। फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, तो मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से फ़ोटो आएगा। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, मेरा फ़ोटो इस तरह से आ चुका है। फिर यहाँ पर मैं इसको टिक कर देता हूँ कि यहाँ 6 महीने से पुराना है, उस 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इसके बाद में आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सेम वे में आपका जो सिग्नेचर का फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ओपन करना है, सबमिट कर देना है। आपका सिग्नेचर इस तरह से आएगा, यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका जहाँ पर भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है, सबमिट करना है और यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपको यहाँ पर इसके बाद में फ़ी पेमेंट करना होगा। मैंने ये फॉर्म जानबूझ करके विकलांग वाली कैटेगरी से भरा है ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े, क्योंकि मैं फॉर्म रियल में नहीं भर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए भर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपनी रियल कैटेगरी से फॉर्म भरता तो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट फ़ी पे करना पड़ता जो कि 2400 रुपये है और वो वेस्ट जाता, किसी काम नहीं आता। बट यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना विकलांग कैटेगरी से भर करके बिना किसी फीस के आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि जो लोग बाकी कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं उनको पहले पेमेंट के लिए जाना होगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे और वो सक्सेसफुल रहेगी तो उनके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा और उसके बाद में आपको सेव एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको इन सभी बॉक्स के ऊपर टिक करना होगा और फिर आप यहाँ पर अगर अभी भी कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो आप यहाँ पर इसको
प्रिंट भी कर सकते हैं और सबमिट करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे फाइनल सबमिशन, कांग्रेचुलेसन योर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट, गो टू डैशबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो सेम वे में आप ऐड न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे आपने अपनी अभी इस पोस्ट पर अप्लाई किया, जिस पर भी आपने किया होगा इस वीडियो को देख करके, सेम वे में आप उस पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से गाइज आप लोग एम्स CRE 4 रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।